जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमन। आज आपके प्लेटफॉर्म में अ, शिल्पी, एकता, आप सभी की कृपा से गुरु जी की मेहरबानी से मैं आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म में जो कुछ भी कहूंगी वो गुरु जी को साथ में रख के कहूंगी। आज तो सचमुच गुरु जी ने मेरी परीक्षा ही लेनी थी। और बस क्या बताऊं, मैं अभी बताती हूँ सब कुछ क्या हुआ। ये सत्संग करने के लिए मुझे अंदर से ही प्रेरणा जैसे आ रही थी। जैसे ही शिल्पी का फोन आया तो उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या जोशी अंकल करेंगे। जोशी अंकल तो अभी गुड़गांव में है और मैं यहाँ अल्मोड़ा उत्तराखंड मेरी मम्मा का घर है, वहां आई हुई हूँ। आज पहली बार अपनी माँ के बिना हम लोग यहाँ, मेरी दोनों मैं और मेरी सिस्टर आए हुए हैं। तो सफाइयाँ और ये वो सब कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे। 3-4 साल बाद घर खुला है। तो एनीवे मैंने बस जैसे ही शिल्पी ने कहा और मेरा मुझसे निकला कि मैं कर दूंगी, जोशी अंकल करे न करें, मैं जरूर करूंगी सत्संग। और आज सुबह तक मेरा फोन बिल्कुल ठीक चल रहा था। पौने 10 बजे मैंने अपनी बाकी सिस्टर से बात किया और सब कुछ मैसेज भी जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ फोन चल रहा है, इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है और कोई न मैसेज इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। और मैं परेशान कि मुझे 3 बजे सत्संग करना है, मैं क्या करूं। और हाथ पैर कांप रहे मेरे। मेरे बेटे को टेलीफोन किया, वो मेरे फोन में देख के मुझे ये करो ये करो ये करो। आजकल ये फोन में पता भी नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। और कोशिशों के बाद भी वो अंत में नहीं हुआ। अपनी बहन को अपने फोन से मैंने मैसेज किया कि तुम ये लिंक अपने में करके तुम ऑन कर लेना और फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ। फिर मेरे दिमाग में आया कि शिल्पी को उसने ऐड किया अपने में और फिर उसको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा कि तुम इस नंबर में अपना लिंक भेजो। और ये हुआ है अभी 2:30 बजे और मैं इतनी थर थर कांप रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और गुरुजी से प्रेयर किए जा रही थी कि गुरुजी मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो आप। तो लेकिन जो भी था गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। नहीं तो मुझे ऐसे लगता कि कहीं हाँ कहने के बावजूद सबको इतना मैं सोचती कि मैंने धोखा दिया। सो सॉरी, वेरी सॉरी। गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं। हम लोग गुरुजी की शरण में जलंधर में, जब मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, सभी लोग को मालूम है, जो शंकर आर्मी से एज अ कर्नल रिटायर्ड हैं वो अभी। और गुरुजी की शरण में हम लोग जलंधर से उनकी शरण में आए थे। और आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। सब कुछ पा लिया गुरुजी के पास आके, जिसके हम लायक भी नहीं है वो भी गुरुजी ने दे दिया। सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो जो जब सबसे पहले मैं गुरुजी के पास पहुंची थी तो मैंने गुरुजी को बिल्कुल अपने बिल्कुल साधारण वेश में देखा था। उन्होंने बरमूडा और अंडरशर्ट पहनी हुई थी। और सबसे पहला उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया अ, वो यही था कि उन्होंने अपने अपने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि जोशी अंकल के लिए कि मैंने ही तो दिया है। तो मेरे हस्बैंड का नाम जैसे गौरी शंकर है, मैं हमेशा ये सत्संग हमेशा किया करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अमूल्य है। और बहुत बार बहुतों ने सुना भी होगा,
लेकिन कहे बिना फिर रहा भी नहीं जाता। और वो मेरी सास और ससुर बहुत ज्यादा शिव के पूजक थे। और उनके बेटा नहीं होता था, या जो भी कह लीजिए कि अ, रुक जैसे जो भी होता होगा, वो डेथ हो जाती होगी, तो वो शिव जी की स्पेशल ऐसे जैसे हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि पार्थिव लिंग बना के वो पूजा किया करती थी मेरी सास। और 11 पार्थिव रोज बनाती थी मिट्टी के। वो तो उनकी 80 साल में उनकी डेथ हुई, उनको वो मरने के दिन तक भी उन्होंने पहले दिन उन्होंने वो पार्थिव पूजा की थी। तो मेरा कहने का मतलब कि वो इतने शिव पूजक थे। और मेरी अंगूठी में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, गौरी शंकर। जो उनके जब वो 8 साल के थे तब वो ये अंगूठी बनवाई थी। ये मेरी सास की अंगूठी थी, जो मुझे मेरे जब मुझे टीका चढ़ा था तो उसमें आई थी। तो मैं ये पहन के रखती हूँ। तो गुरुजी के पैर चरण दबाने का पहले ही दिन उन्होंने मुझे सेवा दी और मुझे मौका मिला, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या लिखा है, जबकि गुरुजी का सिर में लेटे हुए थे गुरुजी, और सिर उधर, मैं नीचे पैरों की तरफ। कैसे उन्होंने, गुरुजी ने मेरी अंगूठी देख ली, कैसे उन्होंने इसमें लिखा हुआ देख लिया, ये चीजें तो हम अब बाद में सोचते हैं कि वो अंतर्यामी थे। और लेकिन उस समय भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि इनको कैसे पता लगा। और मैं जो थी वो एकदम ब्लैंक थी गुरुजी के सामने जब मैं गई। मुझे ऐसा भी कुछ नहीं था कि कौन है ये, बाबा हैं, महात्मा है, शिव है, क्योंकि गुरुजी के पास जोशी अंकल गए थे मेरे से पहले। और गुरुजी ने ही आदेश दिया था कि आंटी को लाना, तो मैं गई थी। तो गुरुजी ने जो है वो पूछा कि इसमें क्या लिखा है। और मैं जो है अपने मन में विचार करने लगी कि अपने उनके बारे में बताऊं कि सास ससुर कैसे शिव जी की पूजा करते थे और कैसे उन्हें ये पुत्र मिला, और इस तरह से। तो ये चीज मैं मन में सोच ही रही थी, तब तक गुरुजी खुद ही बोल पड़े कि मैनू पता है, मैं ही तो दिता है, ऐसे बोला गुरुजी ने। तो इतनी भारी बात बोलती, तो मैं हमेशा उसको हमेशा अपना पहला प्रसाद मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहला वाक्य जो मुझे आशीर्वाद रूप में दिया, वो यही कहा कि वो जो मैंने तुझे तेरा पति दिया है वो मैंने ही दिया है। तो उनका लाख लाख शुक्र। मेरा तो रोम रोम, मेरा तो कण कण, मेरे अंगों के रोम रोम उनके आभारी हैं। और मैं तो उनका किसी किसी भी जन्म में दे ही नहीं सकती कुछ भी। और जैसे अभी जब मैं ये परेशान हो रही थी, अ, उसको, ये फोन मेरा गड़बड़ हो रहा है, कैसे हो, क्या होगा। तो मैं अब बाद में सोच रही थी कि हम लोग बोल तो देते हैं ना सबसे कि नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए, और लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो क्या हम नहीं कर रहे थे उस समय, चिंता तो कर रहे थे ना। मैं गुरुजी को हर समय याद भी कर रही थी, लेकिन अंदर से वो एक एक बेचैनी सी तो हो ही रही थी ना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो अपने आप देखिए गुरुजी ने कैसे रास्ता खोल दिया। और मेरे दिमाग में ये चीज लाए कि ये दूसरा फोन भी तो है, उससे तुम कर सकती हो सत्संग। तो ये समर्पण जो भी गुरु जी का कहना चाहिए, हम नाम समर्पण कह देते हैं, लेकिन इतना कठिन शब्द है ये, कि इतना कठिन जो वो है कि अपने को पूरी तरह से अपने ईश्वर के ऊपर सौंप देना ही पूरा समर्पण कहना चाहिए। और जिस तरह जैसे कि, जैसे अब हम देखते हैं ना कि जब कृष्ण के साथ अर्जुन लड़ाई में गए थे, तो अर्जुन उनकी बात ही नहीं मान रहे थे, लेकिन जब अंत में इतना उन्होंने उपदेश दिया तो अर्जुन पूरी तरह समर्पित हो गए थे उन पे, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। और उन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे। उस तरह का जो समर्पण है वो कैसे हम लोग विरले ही होते हैं वो लोग, तो जो इस तरह का समर्पण करते हैं। और मैंने कहीं इसमें ही गीता गीता में ही मैं पढ़ रही थी कि भगवान खुद ही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब तुम सबको छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो उसके बाद कहते हैं कि हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि शुचः। कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ सब कुछ छोड़ के, तो मैं तुम्हारे जन्म और मृत्यु के सारे बंधन काट दूंगा। इतनी भारी बात तो वो कहते ही हैं। तो यही गुरुजी भी कहते थे कि आओ तो सही, मेरी शरण में आओ तो सही। अपने अहंकार को, अपने ये सिर को मतलब अपना अहंकार को अपने जोड़ों के साथ उतार के आओ,
मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा और सब कुछ मैं तुम्हारे का उद्धार करूँगा, तुम्हारे जन्म मृत्यु के कष्टों को बंधन काट दूँगा, उसके बंधन को काट दूँगा। ये हमारे गुरुजी का अ, भी वचन था। तो जैसे मैं बता रही थी कि जालंधर से हम लोग गुरुजी की शरण में थे और वहाँ हम बिल्कुल भी किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं था, गुरुजी के बारे में कौन है, क्या करते हैं, क्या बताते हैं। बस हम एक चुंबक जैसे होता है कि एक चुंबक अपनी ओर खींचता है, बस गुरुजी ने हमें अपनी ओर खींचा और हम बस खींचते ही चले गए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी इच्छा के, बिना अ, किसी भी कारण के कह लीजिए। और जब शुरू में गए थे तो मेरे हस्बैंड को अपने यूनिट की कोई प्रॉब्लम थी, उनका किसी से कहा-सुनी हो गई थी। तो उनके एक दोस्त बहुत पहले हमारे यहाँ आए थे गुरुजी से ही मिलने, लेकिन उस समय पता नहीं हमारा समय नहीं होगा। उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं कहा कि गुरुजी के पास चलो, और हमने भी ना गुरुजी के पास के बारे में पूछा कि वो कौन है, क्या है, कहाँ गए थे आप? जबकि वो हमारे पास ही ठहरे थे। तो एनीवे उस समय हमारा मुझे लगता है समय नहीं आया था। वो चीज़ें हमें अब बाद में पता चलती हैं कि उस समय हमारा समय नहीं था। और जब बाद में जोशी अंकल को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, तो वो उनको मालूम नहीं कैसे भी तो मैं अब कह रही हूँ। लेकिन वो तो गुरुजी रचते हैं ना, उनके दिमाग में तो गुरुजी अ, आ गए और गुरुजी ने ही उनको खींचा, और वो अकेले ही वहाँ जब गए तो गुरुजी ने सब कुछ उनको उनके बारे में बताया कि क्या-क्या उनका नेचर है, क्या उनका है और क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको मंत्र दिया। तो ये सब मुझे कुछ भी जोशी अंकल ने भी नहीं बताया था। सिर्फ़ ये कहा कि तुम भी चलना, तुमको कहा है गुरुजी ने कि उनको आंटी को भी लेके आना। और मेरा जो सिलसिला था शुरू, वो हो गया। और मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा जो भी कह लीजिए, गुरुजी को ही मालूम है कि मैं कैसी हूँ, और मुझे कुछ भी शून्य हो जाती थी मैं तो गुरुजी के पास जाके उनके बस चरणों को देखते रहना, आँख उठा के तो देखने की थोड़ी-सी हिम्मत होती थी जब गुरुजी इधर-उधर देखते थे, और बस उनको निहारते रहना। जैसे ही गुरुजी की मुँह इधर को हुआ या हमारी तरफ देखने लगे तो एकदम नीचे नज़रें हो जाती थी, और डर भी बहुत लगता था। लेकिन कृपा उनकी इतनी थी कि बहुत, बहुत असीम कृपा थी कि उन्होंने बहुत सेवा का उस समय भी मौका दिया। और घर में हमारे भी लंगर, जब गुरुजी कहते थे कि मैं कुछ लोगों को लेके आ रहा हूँ, तुम लंगर की तैयारी करो, तो तो वो भी होता था। बहुत कम लोग होते थे उस समय, 10, 12, 15 लोग लेके गुरुजी आ जाते थे घर पे, और लंगर हुआ करता था। तो उसी दौरान की बात एक बताती हूँ आपको। ये एक सत्संग है कि ऐसा हुआ, गुरुजी ने मैं बैठी थी गुरुजी मंदिर में, गुरुजी के पास ही जालंधर में। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि मेरे जैसे धीमे से बोल के कहने लगे कि मैं अभी 12-15 लोगों को, पता नहीं कितना, मुझे नंबर तो याद नहीं है, पर उन्होंने बोला उन कुछ नंबर कि मैं इतने लोगों को लेके अभी आ रहा हूँ, और तू जाके तैयारी कर, लंगर की तैयारी कर। तो मैंने पूछा कि गुरुजी ठीक है, बोला मैंने हाथ जोड़ के, और पूछा कि क्या बनाऊँ? तो कहने लगे कि अचानक से बोल पड़े कि आलू टमाटर की सब्जी बनाना, और तैयारी करके रख, तुझे तेनू नहीं आंदा, मैं बनाऊँगा। तो मैंने सोचा ठीक है, और मैं घर पहुँची, मैंने जल्दी-जल्दी अपने जो भी सहायक मेरे थे, उन लोगों को बोला किचन-विचन साफ फटाफट सब कुछ करो, और तैयारी, जब आलू, प्याज़, सब्जी वो सब काट के तैयारी कर ली, और आटा-वाटा गुँदवा के परोठियाँ बनवा के रख दी, और गुरुजी आए, और गुरुजी सीधे किचन में, और वहाँ कोई नहीं, मैं और गुरुजी। और गुरुजी ने देखा सब चीज़ तैयारी है, तो मुझे बोला कुकर चढ़ाने के लिए, और कुकर मैंने गैस में जो-जो वो कहते रहे वो मैं करती रही। और गुरुजी ने पूछा कुंडी सोटा है? मैं तो कुंडी सोटा ही नहीं जानती थी क्या होता है। फिर ख़ैर गुरुजी ने कहा मिक्सी ला, मिक्सी में उन्होंने फिर वो प्याज़-व्याज़ जो भी मसाले थे, मिर्ची मसाला, और मसालदान उठा के पूरी हल्दी उड़ाल दी, और मैं गुरुजी को हैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये इतनी सारी हल्दी डाल रहे हैं, और लेकिन गुरुजी अपना एक
एक एक साउंड, एक अंदर से उनके एक आवाज निकलती थी, ओंकार की आवाज निकलती थी, बहुत गहरी। बहुत बार हमने बाद में भी सुनी, लेकिन उस समय तो हम नए नई भी थी मैं। और लेकिन वो इतना सूदिंग और इतना ऐसा लगता था कि बस आंख बंद करो और सुनते रहो। मतलब एक ओंकार की आवाज गुरुजी अंदर से निकालते थे। इस तरह से गुरुजी की आवाज होती थी। और गुरुजी ये सब कर रहे थे, और बीच बीच में मुझे आदेश देते जाते थे कि तुम अब कुकर रखो और उसको मिक्सी में डालो, ये इशारे करके मिक्सी में डालो, ये डालो। और खुद अपने हाथ से जो जो भी डालना होता था वो डालते थे। सारा मसालदान की हल्दी वाला वो उड़ल दिया, सब मिर्ची डाल दी, सारा कुछ डाल दिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, सब कुछ डाल दिया और पिसवा दिया। और देसी घी डाला कुकर में, और उसको मिक्सी को उल्टा करके डाल दे बोला मुझे। और उसको न चलाना, न कुछ, न उसको भूनना, कुछ नहीं। और गुरुजी ने जग में पानी लिया, और उसी ओंकार की ध्वनि से उसको पूरा कुकर को उसमें पानी भर दिया उसको। और थोड़ा सा जैसे कम, तो 3/4 जैसे भर दिया गुरुजी ने। और फिर उसके बाद जो आलू के टुकड़े और टमाटर के टुकड़े कटे हुए रखे थे, वो भी मुझसे बोला उसमें डाल दे। वो मैंने डाल दिए और कुकर बंद कर दिया। और गुरुजी ने मुझे भी इशारा किया और हम लोग अंदर आ गए कुकर बंद करके। अब उसमें पूरा सीटियां बजती रही, बजती रही, बजती रही, बजती रही। आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया वो सीटी बजती रही। ना कुकर स्लो करने के लिए, गैस कम करने के लिए बोला, ना कुछ। और सीटियां बजती रही, बजती रही। मेरे को लगा क्या हो गया ये, गुरुजी कह ही नहीं रहे, और गुरुजी के हुक्म के बिना तो हम हिल भी नहीं सकते थे। तो मैं देखी जाऊं गुरुजी को कि गुरुजी क्या करना है पता नहीं। और गुरुजी तो कनखियों से मेरी तरफ भी मेरी मेरी व्यथा को समझ रहे थे वो। तो उन्होंने थोड़ी देर में रघुवीर अंकल को बोला कि जा मसाले उड़ीक रहे, नहीं कहने लगे। हम लोग पंजाबी थोड़ा कम समझते थे उस समय, लेकिन इतना तो समझ में आता ही था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी बोले जा गैस बंद करके आ, मसाले उड़ीक रहे ने। सो वो जो इतनी मलाईदार, इतनी बढ़िया अमृत जो उन्होंने बनाया, वो सबने इतने प्यार से सबको, गुरुजी ने शायद अपने हाथ से ही दिया था, मुझे याद नहीं है ठीक से। बट बस मत पूछिए, उसका स्वाद तो मैं अभी तक भूल ही नहीं सकती। और वो अमृत जो फिर गुरुजी के हाथ से खाया था, वो तो था ही अमूल्य। तो एक वो भी, ये भी सत्संग था। और फिर गुरुजी इस तरह से ही हम अ, हमारे घर में कभी भी आ जाते थे। और मैं तो है जो स्कूल में भी पढ़ाती थी वहां पर, तो गुरुजी एक आध बारी दिन में ऐसे आ गए। और मैं जैसे गाउन में होती हूँ, तो गेट से आती थी गाड़ी गुरुजी की, और हॉर्न बजाती हुई आती थी, बहुत जोर जोर से हॉर्न बजता था गेट खुलवाने के लिए। वो भागता हुआ कोई लड़का आएगा कि गेट खोलने के लिए, और तब तक मुझे पता लग जाता था कि गुरुजी आ रहे हैं। मैं खूब जल्दी से दौड़ के जाती थी बाथरूम में, और फटाफट कपड़े चेंज करके और फिर आ जाती थी। तो गुरुजी जान जान ही जान वो तो। एक दिन कहने लगे कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ऐसे कोई कोई कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। कहने लगे कोई जरूरत नहीं ऐसे भागने, कपड़े बदलने की ऐसे करके ना। ऐसे मतलब इतने प्यार से, इतने जैसे बड़े लोग कहते हैं ना, कोई बात नहीं ऐसे ही, कोई बात नहीं ऐसे। इतना प्यार देते थे गुरुजी, इतना प्यार, इतना प्यार। शायद ही कोई दुनिया में, संसार में कोई भी ऐसा होगा जो गुरुजी जैसा प्यार बरसाता हो। और गुरुजी एक मुझे ही नहीं, हर जन, हर जो गुरुजी का बंदा है, हर जो गुरुजी का संगत का वाला है, जो गुरुजी की शरण में आ गया, उसको ही इतना प्यार उड़ेलते हैं गुरुजी। वो पहले तो वो देते ही थे अपने शरीर में जब थे। अब तो गुरुजी इतने व्यापक, पूरे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और जहां जहां उनकी कृपा है, जहां जहां उनकी छत्र छाया है, सभी लोग यही महसूस करते हैं कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी अच्छी भावना है कि आप पूरी जिंदगी क्या, कितने ही जन्म बिता दोगे ऐसे सोच सोच के। तो इतनी कृपा गुरुजी की हमारे ऊपर भी थी। और
गुरुजी प्रसाद दिया करते थे, सचखंड का प्रसाद निकालते थे अक्सर। लेकिन उस सचखंड के प्रसाद के बाद गुरुजी बहुत ज्यादा उनको कष्ट हो जाता था। तो वो भी देखा नहीं जाता था कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता था और बांध लेते थे दुपट्टे से सिर। और सच में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि किसी के शरीर का अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे। मुझे भी एक बार बहुत तेज फीवर हो गया था। और इतना कि मतलब पट्टियां लगा लगा के दिन भर जोशी अंकल और मेरा छोटा बेटा नितिन दोनों के दोनों लगे पड़े थे। और गुरुजी का मैसेज आ गया कि मैं आ रहा हूँ संगत लेके। तो जोशी अंकल बड़े परेशान हो गए, क्या करें, गुरुजी आ रहे हैं, कैसे करेंगे। और गुरु ये जोशी अंकल जो थे वो जो जो हमारा कुक था उसको अवॉइड ही करते थे जब गुरुजी आते थे, कि वो उसके हाथ से कुछ बने या वो खाएं। तो वो खुद ही मुझसे पूछ के कि कैसे मैं सूप बनाऊं। उनको भी आता था, लेकिन जो भी थोड़ा सा मैं बुखार में ही पड़ी और बताती जा रही थी कि क्या है। गुरुजी को सूप बहुत अच्छा लगता था उस समय, विंटर्स का टाइम था। और फायर प्लेस ऑन करके रखा हुआ था, खूब एकदम एकदम हॉट करके रखा हुआ था। और जैसे ही गुरुजी आए, लेकिन गुरुजी सिर्फ 2-3 जनों को ही लेके आए। उनको मालूम था कि मैं बीमार हूँ। और गुरुजी मुझे ही देखने, मुझे ही ठीक करने आए थे, समझ लो। तो गुरुजी जोशी अंकल जब लेट हो गया गुरुजी, तो जोशी अंकल को बेचैनी हुई कि गुरुजी आ ही नहीं रहे। तो वो ये जिस रास्ते से गए थे, गुरुजी दूसरे रास्ते पे पहुंच गए घर। और अंदर आए, सीधे बेडरूम में आके मेरे हाथ को पकड़ा और बोला, क्या की हो गया। देखा कुछ नहीं, बुखार उखार, चल उठे आजा। और फिर ड्राइंग रूम में चले गए, फायर प्लेस के सामने बैठ गए सब लोग। वहां पे मैं भी अपना किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपना कंबल सही थी अपने, बड़ा सा ब्लैंकेट लिया हुआ था मैंने, और उसी को लेके घसीटते हुए चली आई। और गुरुजी के पैरों में अपना सिर रख के वहीं पे ही लेट गई। और सब लोग वहीं पे बैठे थे। और जोशी अंकल ने कढ़ा भी शायद बनाया था। तो कढ़ा जब सबको दिया, तो गुरुजी ने अपना भी खाया और अपना में से बचा के मुझे भी दे दिया कि लगे ले खा ले। और उसके बाद जो लंगर था, जो भी बना था, वो भी दे दिया मुझे अपने में से बचा के। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरे इतने पसीने छूटे, इतने जैसे नल बह रहे हो, इतनी पसीना मुझे आने लगा। और बुखार तो टूटना ही था। लेकिन बाद में ना गुरुजी को खुद मतलब ऐसे गर्म हो गए गुरुजी। वो मेरा बेटा बताता है कि मैंने गुरुजी को हाथ लगाया तो पैर दबा रहा था वो, तो कह रहा है गुरुजी इतने गर्म हो गए थे कि जैसे मेरे को बताने लगा जैसे आपको हो रहा था वैसा ही हो रहा था। तो 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 जो है वो गुरुजी, तब मेरे को बहुत बहुत ज्यादा इतना दुख हुआ। क्यों गुरुजी, अब मेरा कष्ट अपने ऊपर क्यों लिया आपने, क्यों आपने लिया। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी उनसे। लेकिन मैंने बाद में उनको बोला कि गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं मैं सह सकती ऐसा कि आप अ, हम लोगों के कष्ट को अपने शरीर में लें। लेकिन वो तो भगवान है। और वो आए ही इस धरती में इसीलिए थे कि सब लोगों का दुख निवारण के लिए। लेकिन हम मनुष्य जो है, कलयुगी, इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हम उन गुरु की तरफ देखते ही नहीं कि उनको क्या हो रहा है, उनको कितना कष्ट हो रहा है। बस अपनी ही प्रॉब्लम्स लेके हमेशा भागे रहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बच्चे नहीं है, फलाना नहीं है। और कभी गुरुजी के लिए सोचा ही नहीं कि गुरुजी भी को भी हम कुछ दे दे हम क्या सकते हैं, उन्हीं का दिया हम दे सकते हैं ना। जैसे हम, जैसे वो एक शब्द में भी आता है ना, क्या तेरा दिया, नहीं कुछ मुझे याद नहीं आ रहा उसमें, कि जो भी दान पुण्य भी हम करते हैं वो हम अपना कहाँ से करेंगे, वो हमारा तो है ही नहीं ना। वो भी तो भगवान का ही दिया है। तो वो उसके दिए में से ही हम उनको दे दें कम से कम। इतनी भी हमारी बुद्धि नहीं होती कभी कभी तो गुरु जी से बस हमेशा सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। जैसे गुरु जी कहते थे कि चंगी चीज कोई नहीं मांगता, तो चंगी चीज में हम हमेशा गुरु जी के चरणों की प्रीति मांगनी चाहिए। गुरु जी को
अपना सब कुछ अर्पित करके कहना चाहिए कि गुरु जी, आप जो कहो हम मैं दूंगी। तो तभी हम सच्चे सेवक हो सकते हैं। और इतने अच्छे अच्छे और मैं आपको वहीं का ही कोई एक और सत्संग सुनाती हूँ। ऐसे तो हमने खैर बहुत लोग देखे थे जिनको गुरुजी ने उसी उसी समय क्योर किया था। और दूसरी तरह बार उनको उनको जान बख्शी थी। लोगों को कह देते थे कि जा तेनो 5 साल देते, तो कहाँ से दिए गुरुजी ने अपनी उम्र, अ, अपनी उम्र में से गुरुजी ने समझो लोगों को उम्र बांटी। इतनी छोटी उम्र में गुरुजी जो है वो कल्याण करते करते ही अपने को अपना काम पूरा करके चले गए, समझिए। वो तो ईश्वर, हम अपनी मैं अपनी बुद्धि से सोच रही हूँ ये सब, अ, लेकिन गुरुजी तो ईश्वर हैं। वो तो उनके लिए तो ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती। वो तो भगवान है, वो तो सबका कल्याण करने ही आए थे इस जन्म में, इस धरती पर। और धरती पर जब जितना हो गया उतना कर दिया। अब वो व्यापक हो करके सारे संसार को, पूरे संसार को का कल्याण कर रहे हैं। वो हम देख ही रहे हैं। और बस और क्या बोलूं मैं। जो भी जो भी कहूंगी गुरु जी। और बताती हूँ मैं आपको, जब एक सचखंड का प्रसाद दिया था गुरुजी ने हमारे घर में पहली बार एक लड़की को, जो हमारे घर में गुरुजी 4-5 लोगों को लेके आए थे। और वो ही हमारा पहला गुरुजी को, गुरुजी की खुशबू, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी का की जो दिव्य खुशबू जो है वो हमने तभी महसूस की थी जब हमारे घर आए। और आ, हमारे अंदर बेडरूम में बैठे, उधर नीचे उन्होंने चरण पादुका रखी। और पकोड़े खाने के लिए, चाय पकोड़े, पहला दिन था वो। इसीलिए मुझे वो वाला शब्द बहुत अच्छा लगता है। जो वो वाला शब्द था ना कि धन धन हमारे भाग, घर आया पीर मेरा। मुझे बहुत ही मेरे हृदय को छूता है। क्यों, वो गुरुजी जब पहली बार हमारे घर आए थे, तो क्या हुआ था कि हम लोग ने, जो हमसे पहले आते थे, जैसे आप पुरानी संगत कहते हो, तो उनसे हमने पूछा कि गुरुजी को क्या अच्छा लगता है। तो सबने बताया, किसी ने बताया हमको कि पकोड़े गुरुजी को अच्छे लगते हैं। और गुरुजी ने कहा भी था, मैंने डरते हुए पूछा उनसे, हम दोनों ने, कि गुरुजी आप चरण हमारे घर में रखिए। तो गुरुजी एकदम मान गए और कहने लगे चाय पीऊंगा। तो लंगर नहीं खाऊंगा, कहने लगे चाय पीऊंगा। ठीक है, मैंने जो है वो हमने वही तैयारी की। और एक मामा मामी जी होते थे, अभी जनरल होके रिटायर हुए हैं, वो भी आर्मी में थे। और उनको गुरुजी मामा मामी कहते थे, तो सभी लोग मामा मामी बोलते थे। और एक और थे, दूसरे जनरल शेखों थे, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। वो आई हुई थी, तो उसको गुरुजी ने ना अचानक ऐसे सचखंड का प्रसाद दिया। तो प्रसाद जब दिया तो उसके, मैं फटाफट, मेरे को बुलाने आए जोशी अंकल की, देखो गुरुजी ने, हमें पता ही नहीं था क्या होता है सचखंड, क्या होता है ये, किस तरह का होता है। लेकिन फिर वही होता ही ना कि देख के ऐसा, इतना रोमांच और इतना खुशबू उसमें उस समय सारे हमारे घर में। और गुरुजी ने उसको उसके हाथ में रखा वो, और देखने में ऐसे लग रहा था, पहले उसने दोनों हाथ में लिया हुआ था, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिघला हुआ मोम हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट सा लग रहा था। लेकिन वो धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइज हो गया, एकदम एकदम मिश्री के जैसा दिखने लगा। और फिर गुरुजी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा, गुरुजी ने शायद अपने ही हाथ से वो थोड़ा थोड़ा, चुटकी चुटकी भर, हम लोग 5-6 लोग थे, ज्यादा थे ही नहीं। तो तो हम लोग को सबको वो दिया। और उसकी उसकी उसका जो दिव्य अमृत जब हमारे अंदर गया, वो तो कोई बयान ही नहीं कर सकती उसको तो मैं। और उसी तरह एक बार मेरी भी किस्मत जागी थी, जब मैं जालंधर मंदिर में ही बैठी हुई थी। और जोशी अंकल की पोस्टिंग हो गई थी, हमारी पैकिंग वैकिंग चल रही थी दिल्ली आने के लिए।
और मैं मंदिर में बैठी थी। वहां हम लोग किसी समय भी जा सकते थे, सुबह से खुलता था मंदिर 9 बजे से, और शाम तक खुला रहता था। तो आवत जावत चलते रहती थी, कोई कोई पंजाब से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब लोग चाय प्रसाद लेके जाते थे। जब भी जो भी जाता था किचन में वो चाय प्रसाद बना लेता था। ऐसा कोई पर्टिकुलर ये सब नहीं था कि यही जना यही सेवादार होगा जो चाय बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और गुरुजी जो है वो अपनी गद्दी में शाम को ही बैठते थे, और बाकी टाइम वो कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, लॉबी में ऐसे चक्कर लगाते रहते थे, घूमते रहते थे। और कभी कुर्ता पजामा में, कभी मरूडा में, कभी जैसे भी, बिल्कुल ऐसे कैजुअल। और बाद में वो जब शाम को 6 बजे करीब वो अपने रोब में, अपने सुंदर से गाउन में आते थे, रोब पहन के आते थे, इतने सुंदर दिखते थे उस समय। और वहां पे अपने सिंहासन में विराजमान होते थे, और सबको अमृत देते थे वो। अच्छा, जो मैं ये बात बता रही हूँ कि मुझे भी सचखंड जब मिला था, तो हुआ ये था कि मैं स्कूल से आकर के वहां दोपहर में बैठी थी, और जोशी अंकल भी आ गए थे, अपने ऑफिस से यूनिफॉर्म में ही थे ये। और गुरुजी अपने कमरे से निकल के आए, और बहुत देर तक जोशी अंकल, मैं नीचे भी टेक लगा के बैठी हुई थी। और ऐसे में ऐसे कुछ खड़े होने का ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि गुरुजी तो चलते फिरते रहते थे इधर उधर, कहीं हम लोग जहां भी बैठे हैं वहीं बैठे रहते थे। तो मैं एक जगह बैठी हुई थी, तो गुरुजी जो है थोड़ी दूर पर ही हम मेरे से उधर सामने जोशी अंकल के साथ बातें करने लगे। उनके जैसे बच्चों की तरह वो उनके रैंक पूछने लगे, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये रिबन में क्या है, उनकी यूनिफॉर्म में। वो एकदम क्यूरियस बच्चे की जैसे जो है वो पूछते जा रहे थे, और मैं बैठी हुई थी, कभी मैं ऊपर देखती थी कभी नीचे। अचानक गुरुजी ने जो है अपना हाथ मेरी तरफ किया और कहा, ले। मैं मेरे को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। तो मैंने देखा कि मुझे ही कह रहे। गुरुजी ने फिर बोला, ले। और मैंने दोनों हाथ घुटने के, मैं एकदम से तो खड़ी हो ही नहीं पाई, मतलब उठते ही तो घुटने के बल बैठ के हाथ ऊपर कर लिया मैंने। और मेरे दोनों हाथ पूरे भर गए, पूरे इतना बड़ा लड्डू मेरे पूरे दोनों हाथों में। और मैं तो, मेरे तो आंसू ही ना रुके, मेरे तो आंसू ही ना रुको। गंगा जमुना में पोंछूं भी कैसे, मेरे दोनों हाथ तो भरे हुए हैं। और मैं घुटने के बल ही बैठी रही ऐसे। और गुरुजी जो है वो मेरे सामने, और मेरा हाथ दोनों लड्डुओं से भरा, और मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, खुशी के आंसू। मतलब मुझे नहीं पता वो क्या हो रहा था, वो क्यों इतने आंसू निकल रहे थे। और गुरुजी ने मेरे हाथ से ही, जितने भी वहां पे संगत थी, 10 12 15 लोग, सबको थोड़ा 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 बांटा उसी में से। और फिर मुझे वो रखने के लिए बोला। फिर मैं जब भी जो भी होता था अपने घर में, बच्चों को जिस समय जरूरत होती थी उस समय निकाल के देती थी। सालों साल मेरे पास रखा रहा वो। तो वो तो गुरुजी का प्रसाद ही था, खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता उसमें। कुछ भी उसमें खुशबू तो वैसे ही बरकरार। और गुरुजी की जो जब मैं बता रही थी कि हमारे घर आए के वो बिटिया को भी दिया था, जब, तो गुरुजी जब जिस पलंग में बैठे थे वहीं पर ही नीचे जमीन में अपनी पादुका उन्होंने रखी थी। तो पादुका, जब मेरा बेटा वहां से, जब गुरुजी चले गए, तो वहां से कुछ कुछ कर रहा था वहां पे काम, वैसे नीचे को झुक के, और कुछ उठा रहा था या क्या। तो उसे इतनी खुशबू आई वहां पर, तो उसने बोला कि हम लोग को बोला, जल्दी आओ देखो यहाँ पे कितनी खुशबू आ रही है। हम लोग सब वहीं पे अपना सोचने, देखें क्या हो रहा, क्या हो रहा है, तो नाक रगड़ने लगे, देखें कितनी खुशबू। और तब हमें पता लगा कि वो गुरु जी की दिव्य खुशबू है। और उसके बाद तो इतने हमारे अहोभाग्य थे कि गुरु जी ने समय समय पर हम लोग को अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग तरह की खुशबुओं के भी साक्षात उनको भी दर्शन करवाए और सुंघाया। और हम लोगों ने इतनी, हम उनकी बहुत ही कृपा थी उनकी। और गुरुजी तो ने अपने खुद से जो भी करते थे गुरुजी, जैसे गुरुजी कहते थे ना, जैसे हमसे भी कहते थे ना गुरुजी, हमसे ऐश करो। ऐश करो का मतलब गुरुजी से था कि तुम इस संसार में रह रहे हो, तो जितनी तुमको सुविधाएं मिल रही हैं, या तुम जितना कमा रहे हो, अच्छी गाड़ियों में बैठो, अच्छे घर में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो,
और खुश रहो, घर परिवार सुखी रहे, पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक दूसरे के पैर दबा रहे हो या उसको कुछ कर रहे हो, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट जो बताते थे गुरुजी की, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाना जिसे कहते हैं, और एक साथ मिलके जब आप गृहस्थी चलाओगे और बच्चों को वो ही संस्कार मिलेंगे, और तभी आप जो है वो अपना जब घर सुखी होगा तो फिर आपको बाहर भी सब कुछ अच्छा लगेगा। और गुरुजी इसी अपने को दिखा के कि जैसे जैसे गुरुजी इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते थे, और जैसे ही शाम को कमरे में गए और उतारा चोला और उसको ऐसे गोल गोल बनाया और डाल दिया किसी के भी ऊपर, ले चख प्रसाद ऐसे करके। इसका इससे मतलब हम लोग को ये सीख देते थे गुरुजी की, इनसे इन चीजों से इतना बंदिश नहीं होनी चाहिए हम लोगों को, इस माया मोह में फंसना नहीं चाहिए, हमको इससे डिटैच रहना चाहिए। जिस मतलब कि आप सब चीज में सब चीज को भोगो, सब चीज को अपने अपनी अपनी उसके अनुसार, जिस भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उसका भोग करो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। तो ये बहुत बड़ा एक गुरुजी का वो था, उनका ये बहुत बड़ी एक सीख थी हम लोग को कि लिप्त नहीं होना चाहिए, संसार में रहते हुए लिप्त मत हो, कहते थे गुरुजी। एक थां पे बैठो। अब जैसे हम लोगों ने वो अभी आज मेरे शब्द एक भी मैंने नहीं सुने, लेकिन शायद वो जो भी था, राम राम करता सब जग फुरे। अब देखिए उसमें भी कितनी कैसी कथा आई है, वो ही गुरुजी का भी कहना भी वही था कि कि दिखावा नहीं होना चाहिए। आप मुंह से तो जप करते जा रहे हो या बोलते जा रहे हो या दिखा रहे हो कि हम गुरुजी के इतने भगत हैं, लेकिन अंदर से खोखले हो, या या सब ये दिखावटी है कि हम और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने ईश्वर को पाना है तो अपने अंदर पहले देखो, अपना अंदर पहले साफ करो। भांडा साफ करने का मतलब ही यही है कि अपना अंदर पहले साफ करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वो गुरु बैठा है, गुरु और कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तो गुरु जी यही हमें सिखाते थे कि तुम जो है वो जब मुझ में अपनी आस्था पूरी रखते हो तो पूरी तरह मुझ में रहो। उसमें ये कथा शायद इसी उसमें आई थी कि जो पानी में वो एक पुजारी जो थे वो, हाँ, राम 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 करते रहते थे, लेकिन और कहते थे भवसागर पार करा देते हैं राम। तो वो जो एक लेडी थी वो सुनती थी रोज, और वो सोचती थी कि जब भवसागर पार करा देते हैं राम का नाम, तो फिर मैं ये नदी क्या चीज है, उसको मैं ऐसे ही पार कर जाऊंगी, नाव की क्या जरूरत है। तो वो पार कर जाती थी। और तो एक दिन वो पंडित जी को भी अपने साथ ले गई और कहने लगी चलिए। तो वो कहने लगे नाव को तो आने दो। कहा नाव की क्या जरूरत है, आप बताते तो हैं कि ये भवसागर पार करा देते हैं राम नाम, तो हम ये इसको ऐसे ही पार कर लेंगे। तो लेकिन पंडित जी के मन में, सिर्फ मन में उनके तो बाहर से थे ना राम राम, वो तो बाहर से राम 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 करते थे, सबको उपदेश देते थे, लेकिन वो अंदर से जो थे वो नहीं जुड़े हुए थे। अंदर से जो जुड़ना था वो उस स्त्री का ही था, जो पैदल चल के नदी पार करके आ गई थी सिर्फ राम का नाम लेके। कितनी भारी बात है, सोचिए। तो ये इतना पवित्र होना और इतने ज्यादा अपने को उस उस गुरु के साथ ही मिल जाना, तुझ में मैं तू मैं मुझ में तू, है ना, ऐसे जो कहते हैं ना कि तू ही सब जगह, तू ही तू, मेरे अंदर भी तू ही। इतना अगर हम एक ही हो जाए तब हम अपने गुरु को पा सकते हैं। और ये अत्यंत अत्यंत कठिन है। मैं कह तो बड़ी आराम से रही हूँ, लेकिन इतना कठिन कि गुरु जी है हर क्षण परीक्षा लेते हैं, इतनी भारी परीक्षा लेते हैं गुरु जी। उसका भी चलिए मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। ऐसा हुआ एक बार कि मैं बड़े मंदिर में किसी के साथ गई हुई थी, और वहां पर मैंने जो जैसे कोई कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, तो हाँ हाँ बोलती जा रही थी मैं भी, और सुनती जा रही थी, हाँ हाँ हाँ। मैंने वैसे कुछ भी ऐसा अपना ऐड नहीं किया, जो भी था वो गुरुजी जानते हैं कि मैंने जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिला मिला के मैं चलती गई।
मुझे नहीं पता क्या हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं गुरुजी के दरबार में शाम को पहुंची, भरा दरबार था एम्पायर स्टेट में, और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, और गुरुजी ने इतनी जोर से मुझे डांटा, बहुत जोर से, मतलब कि पूरे पीछे तक सबने सुना। और एकदम जैसे शब्द भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी गुरुजी की आवाज इतनी जोर की थी कि वहां तक, पीछे तक पहुंची होगी। और मैं तो समझो, मेरा तो लगा कि मैं अभी धरती फटे तो अंदर समा जाऊं। और मैं एकदम इतनी कांप गई मैं बुरी तरह से। और मैं हाथ जोड़ के, मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्यों डांटा, क्या हुआ, मैंने क्या गलती की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पंजाबी में बोल रहे थे। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्या गलती की है मैंने। और मैं रोती रोती किचन की तरफ से और बाहर भाग गई, भाग के उधर एम्पायर स्टेट में कहाँ पीछे की तरफ चली गई। और बहुत रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। वहां तो कोई था ही नहीं, मुझे किसी को पता ही नहीं था मैं वहां गई हूँ। और अंधेरा एकदम, काफी देर बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही। फिर वापस तो जाना ही था, अंदर गई। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लंगर खाया और घर आ गए वापस। इतना डिस्टरबेंस हो रही है ना यहाँ पे। सॉरी, वेरी सॉरी। तो क्या हुआ कि उसके बाद अ, मैं घर चली गई, और घर में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि ये हुआ क्या। और बस सिर्फ ये सोच रही हूँ कि गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी नाराज हो गए, और मेरा ये जिंदगी बेकार है मेरी, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, मतलब कुछ इस तरह की गंदी बातें सोचने लगी मैं अपने अंदर से। और जोशी अंकल को भी कुछ, वो भी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो तो बिल्कुल ही गुरुजी में जैसे खोए हुए, उनको कुछ वो ही नहीं होता था बस। और उनके सामने तो मैं भी ऐसा कुछ करती नहीं थी कि रो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, ना उनसे कुछ कहना मैंने, ना उन्होंने कुछ पूछना। और मैं वो पूरा दिन निकल गया। जब दूसरे दिन जब हम गए वहां मंदिर, क्योंकि हम लोग लंगर सेवा के लिए जाते थे तो सुबह जल्दी चले जाते थे, तो मैं थोड़ा जल्दी ही पहुंच गई थी। और गुरुजी सुबह पेपर, अर्जुन और अर्जुन आते थे, अर्जुन दूध वूध लेके आते थे, अर्जुन जो भैया हैं अंकल, तो वो गुरुजी को रोज हेडलाइन सुनाया करते थे वो पेपर की। गुरुजी और दिन तो कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठ के पढ़ते थे, कभी तो कमरे में ही सुनते थे वो पेपर। और उस दिन पता नहीं क्यों गुरुजी वो डैशबोर्ड में बैठे हुए थे, और सुबह वो भी। और वो अर्जुन भी हमारे साथ साथ, जैसे वो रोज भी पहुंचता था, तो उसने पेपर उठाया और गुरुजी ने बोला कि पढ़ो, जैसे हमेशा की तरह उनका रूटीन होगा वही। वो हेडलाइंस पढ़ पढ़ के गुरुजी को बताने लगे। तो गुरुजी जो है वो तो, उनको तो, माय गॉड, बंदर आ रहे। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने एकदम से बोला कि क्या बेकार की न्यूज होती है आजकल। पंजाबी में बोला कि एवं ही न्यूज होती है आजकल, कोई किसी ਨੂੰ मारदा है कि नहीं, ਕੱਟਦਾ है, किसी का कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, कोई पंखे से लटक के मर गया, मतलब आत्महत्या कर ली, कोई कुछ कर लिया, ऐसा वाला। ऐसे बोला गुरुजी ने, और मेरी तरफ देख के बोले, है ना जोशी आंटी। तो बोले गुरुजी कि है ना जोशी आंटी। और मैं तो सन रह गई, सन, एकदम सन रह गई मैं। क्योंकि मैं यही बातें जो जो भी गुरुजी ने बोली थी वो मैं सोच रही थी ना अपने मन में पहली रात को। और गुरुजी एकदम से ऐसे मेरी तरफ देख के बोले, और और बस कुछ भी नहीं, बस मैं चुपचाप बैठी रही सिर नीचे करके। सारा रूटीन हो गया, सब कुछ हो गया, हम चले गए बड़े मंदिर लंगर बनाने। और, और तब तक कुछ ऐसा माहौल बन रहा था कि गुरु जी का उधर रामगढ़ जाने का प्रोग्राम बन रहा था। नैनीताल के पास रामगढ़ एक जगह है, वहां एक शर्मा अंकल हैं, उनका रिजॉर्ट है। वो शुरुआत ही कर रहे थे तो गुरु जी को ले जाना चाहते थे। तो अब हम लोग तो नैनीताल ही पड़े बड़े हैं, मेरे हस्बैंड तो वहीं, वहीं की पैदाइश, वहीं पले बड़े।
तो हाँ, तो जोशी अंकल तो ने तो वो तो कह दिया गुरुजी ने कि हाँ तुम भी चलोगे, लेकिन मेरे को नहीं बोला गुरुजी ने कि तू भी तैयारी कर ले। और मैं जो है वो बहुत दुखी, और मैं सोची गुरुजी बोल ही नहीं रहे, मुझसे क्या हो गया, क्या गलती होगी गुरुजी। मैं हमेशा रोज पूछती थी गुरुजी क्या गलती हुई मुझसे बताइए, लेकिन गुरुजी जो थे वो बात नहीं करते थे। जो सारी सेवा जो भी थी वो मैं करती थी, लेकिन बात नहीं करते थे गुरुजी। और मेरे लिए तो मतलब बहुत मरण था उस समय, लेकिन फिर भी मैं उस ये सोच के संतोष करती थी कि गुरुजी ने आने की तो आज्ञा दी है, कम से कम मुझे अपने सामने बैठ मैं उनकी सेवा तो कर सकती हूँ। वो नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, ऐसा वाला सोच के मैं मन को अपने सांत्वना देती थी। फिर खैर वो जब रामगढ़ जाने का टाइम आया तो उनकी फोटो से जाके घर में रोज बात करती थी, गुरुजी मुझे भी ले चलिए, गुरुजी मुझे भी ले चलिए। तो किशोरी भैया उस समय हमारे घर पे रहा करते थे, जो उनके सेवक थे, जो उनकी सेव बनाते थे और उनको नहलाते थे। वो किशोरी भैया जो थे वो मुझसे कहने लगे कि बहन जी, तो आप चिंता मत करो, आपको ले जाएंगे गुरुजी, ले जाएंगे। मैंने कहा कहाँ ले जाएंगे, 2 दिन रह गए, एक दिन रह गया, ऐसे करके मैं हमेशा उनसे कहती थी। वो बोलते थे नहीं देखिएगा आप, देखना आप, ले जाएंगे ले जाएंगे। और सचमुच में लास्ट डे जो था उस दिन गुरुजी ने फोन किया मुझे, मैंने फोन उठाया और गुरुजी ने बोला कि तू रख ले तू ही कपड़े, ऐसे बोले गुरुजी। तो बस मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और खुशी के मारे में उछल उछल के सब जगह मुझे भी ले जा रहे हैं गुरुजी। और हम लोग नैनीताल गए, वहां रामगढ़ गए, वहां बहुत ही सुंदर बंदोबस्त, और शर्मा आंटी अंकल लोगों ने, इतनी सारी संगत गई थी, सबका बहुत ही स्वागत, और बहुत बहुत ही बढ़िया इंतजाम। और बहुत खुश गुरुजी भी और सब लोग। इवनिंग में सब बैठते थे, म्यूजिक लगता था, गुरुजी कुछ भी लोगों, कुछ लोग बैठे होते थे, कुछ बातें, मतलब बहुत ही बढ़िया माहौल। और मैं छुपी छुपी रहती थी क्योंकि मुझे डर लगता था गुरुजी के सामने आने में, कहीं गुरुजी मुझे फिर से ना डांट दे। और कनखियों से कहीं ना कहीं छुप छुप के देखती रहती थी गुरुजी को। लेकिन गुरुजी भी जानते ही थे सारा कुछ, और किसी के थ्रू मैसेज भेजेंगे, जा जोशी जोशी आंटी ने बोल दलिया बना के ले आ। तो ये तो ऐसा वाला जो प्यार गुरुजी दिखाते थे, मेरे तो सारी दुख दर्द उसी समय दूर हो जाता था। तो फिर एक दिन गुरुजी ने जो है वो मुझे, कोई बैठा नहीं था उनके पास, एक पेड़ के नीचे चेयर लगी थी, और गुरुजी बैठे थे वहां, और गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने पास बुलाया और बोले कि तो फिर उस दिन की बात बोले, गुरुजी मैंने तुझे क्यों डांटा था करके, वो सब गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को मालूम था मैं तब से परेशान हो रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा, गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा नहीं, मतलब मेरी गलती क्या थी, गुरुजी ने डांटा के लिए मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे ये था मैंने गलती क्या की गुरुजी, मैंने गलती, क्या गलती हुई मुझसे, क्या गलती हुई है मुझसे। तो गुरुजी ने मुझे फिर गलती बताई, मेरी गलती तो नहीं बताई, मतलब मुझे ये समझाया गुरुजी ने कि कि बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए हाँ में हाँ नहीं मिलाई दी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर बंदा, बड़े आजकल तेज दिमाग सबके होते हैं, इस तरह से गुरुजी ने, मुझे नहीं पता किस वजह से कहा था वो सब। तो गुरुजी ने बोला था ये संसार, ये दुनिया बड़ी औखी है, मतलब कुछ भी शब्द कहा हो मुझे ठीक से याद नहीं, बट वही कहा उन्होंने कि जब तुम किसी के ऐसे साथ में रहते हो तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और हर वक्त हाँ में हाँ नहीं मिलाई दी। तो मुझे कुछ तो समझ में आया, कुछ समझ में आया, लेकिन जो भी था, गुरुजी ने मेरे को अपने पास बिठाया, गुरुजी ने मेरे कंधे में, मेरे सिर में हाथ रख के मुझे मतलब वो सांत्वना भी दी कि तू अब मत वो कर और मेरा सब कुछ गुरुजी ने अपने हाथ रखते ही मेरे सारे कष्ट काट दिए गुरुजी ने। और मैं तो बहुत अपने को धन्य मानती हूँ कि चलो अच्छा हुआ, जो भी हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, कि नहीं तो मुझे इतना सामीप्य कैसे मिलता गुरुजी का, मैं इतने करीब उनके कैसे बैठ सकती। और उम, और इतनी कृपा, हर हर क्षण कृपा करते रहते हैं गुरुजी तो। और गुरुजी जो है वो अभी भी ऐसे नहीं, मैं तो वैसे भी बहुत
मुझे नहीं पता, मुझे ना प्रार्थना करना आता है, ना मुझे कुछ कुछ कहना आता है गुरुजी से, ना बात करना आता है। अ, मैं तो हम अभी भी गुरुजी के सामने जैसे प्रत्यक्ष में होती थी, वैसे ही मुझे लगता है मैं अभी भी हूँ। अभी भी मुझे समझ नहीं आता है मैं गुरुजी से क्या बात करूं, क्या कहूं। मेरे पास ना कहने के लिए कुछ होता है, ना मांगने के लिए कुछ होता है। सब कुछ तो है मेरे पास, सब कुछ तो दिया है गुरुजी ने। और इतनी तृप्ति, इतनी शांति, इतना संतोष दिया है गुरुजी ने। उसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं मुझे। और इसी तरह गुरुजी चरणों में रखें, और अपने जितने भी उनके अनुयायी हैं सबको ब्लेस करते रहे, सारी सर्वत्र भला करें गुरुजी। यही कामना करते हुए आपका आज का मैं ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ। कोई भी त्रुटियां जो भी मैंने की हैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ आप सबसे, और संगत जी और गुरु जी से भी। गुरु जी मुझे हमेशा राह दिखाते रहें, बस यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।